लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिंगनान लियांग का मजाक उड़ाता है, जो सुनकर लियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिंगनान पर हमला करने के लिए अपने बीस्ट को समन कर लेता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं कि जैसे ही वो बीस्ट जिंगनान पर हमला करता है तो जिंगनान जंप करके उसके हमले को डॉज कर लेता है। ये देखकर लियांग जिंगनान पर अपनी लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर लीजिंग सही वक्त पर जिंगनान को बचा लेता है। ये देखकर जिंगनान लिली से पूछता है कि आखिर मैं एक लेवल 6 के बंदे से कैसे हार सकता हूँ। तो लिली जिंगनान को बताती है कि मास्टर, आपके एंकर पॉइंट्स काफी ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से आपकी बेसिक स्किल्स पर असर पड़ा है। ये सुनकर जिंगनान अपने सारे पॉइंट्स इस्तेमाल करके अपनी बेसिक स्किल को इनहेंस करता है, जिसके बाद जैसे ही वो टाइगर बीस्ट जिंगनान पर हमला करने जाता है तो जिंगनान बहुत ज्यादा स्पीड में उसके हमले को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो टाइगर जिंगनान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंगनान की स्पीड को मैच नहीं कर पाता। जिंगनान लियांग के बीस्ट से उसी पर हमला करवाता है, लेकिन लियांग उसकी चाल पहले ही समझ गया था, इसीलिए वो अपने बीस्ट को वापस भेज देता है। तभी जिंगनान अपनी स्वॉर्ड से लियांग पर हमला करता है, लेकिन लियांग काफी आसानी से उसके हमले को रोक लेता है और जिंगनान को पीछे ढकेल देता है। तभी जिंगनान अपने ऑरा का इस्तेमाल करके दो स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करता है। ये देखकर लियांग जिंगनान पर अपने 4th लेवल लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिंगनान उसके इस हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और अपने दूसरे स्पिरिचुअल हैंड से लियांग पर हमला करता है। इस बात से लियांग काफी ज्यादा हैरान होता है और जिंगनान के हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसका सर्वेंट उसे उठाता है और गार पर चाटा मारते हुए कहता है, यंग मास्टर जल्दी से उठ जाओ, तुम नहीं मर सकते। लेकिन इतना पिटने के बाद भी लियांग नहीं जागता। उसका नौकर जिंगनान से कहता है, तुमने हमारे यंग मास्टर को चोट पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। तो जिंगनान कहता है, पहले तुम्हारे मास्टर ने ही मुझ पर हमला किया था, मैंने तो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता ये तुम्हारा यंग मास्टर है या कोई कचरा, बस इतना याद रखना कि ये दोबारा मेरे सामने नहीं आना चाहिए। इतना कहते ही जिंगनान अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम ग्रैंड मास्टर अलायंस के कुछ मेंबर्स को बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पीहुआ नाम का एक आदमी कह रहा था कल से फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा और इस बार के कॉन्फ्रेंस में कई सारे काबिल डिसाइपल्स आए हैं और हर बार की तरह मुझे यकीन है कि इस बार भी इस कंपटीशन को हमारा फॉलिंग डस्ट कॉन्टिनेंट ही जीतेगा। तभी एक ओल्डमैन कहता है, मैंने सुना है कि इस बार के कंपटीशन में तुम्हारा बेटा लियांग भी हिस्सा लेने वाला है। ये सुनकर पीहुआ कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी भी उसकी कल्टीवेशन इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे उस पर गर्व हो, पर मुझे उम्मीद है कि वो आप सभी की गाइडेंस में रहकर एक अच्छा कल्टीवेटर बन सकता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक लेडी कहती है कि मैंने सुना है यंग मास्टर लियांग पहले ही अपने 6th लेवल को अचीव कर चुके हैं, जो कि उनके उम्र के हिसाब से काफी बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि वो हमारे ग्रैंड मास्टर अलायंस का हिस्सा बनने लायक है। ये सुनकर पीहुआ कहता है, माफ कीजिए, मैं भी आपसे यही कहने वाला था, अगर मेरा बेटा फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस को जीत जाता है तो क्या आप उसे ग्रैंड मास्टर अलायंस का हिस्सा बना सकते हैं। ये सुनकर वो सभी एल्डर्स कहते हैं कि हमने आपके बेटे की काफी तारीफ सुनी है कि वो एक बहुत बड़ा जीनियस है, अगर वो इस कंपटीशन को जीतता है तो बेशक हम उसे ग्रैंड मास्टर अलायंस का हिस्सा बनाएंगे। सभी एल्डर्स लियांग को ग्रैंड मास्टर अलायंस का हिस्सा बनाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी लियांग पट्टियों में बंधा हुआ भागता वो वहाँ आता है और अपने फादर से कहता है, पापा सिटी में मुझे एक आदमी ने बहुत बुरी तरह मारा है और उसने मेरी बहुत बेइज्जती भी की है, मुझे उससे बदला लेना है। लियांग की हालत देखकर सभी एल्डर्स काफी कंफ्यूज थे। तभी उसके फादर उसे गुस्से में वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग के फादर उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई थी, मैं तुम्हें ग्रैंड मास्टर अलायंस का हिस्सा बनाने वाला था, लेकिन तुमने इस हालत में वहाँ आकर मेरा पूरा प्लान बेकार कर दिया और मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवाई है। लियांग कहता है, पर इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे नहीं पता था कि आप वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तभी पीवो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि अब मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी वो अपने सर्वेंट से कहता है कि जाकर सेकंड यंग मास्टर को बुला कर लाओ, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ लियांग का छोटा भाई जिंग हुआ आता है। तभी उसके फादर उसे बताते हैं कि अब तुम लियांग के सिगा फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लोगे। तभी जिंग हुआ कहता है, पर बड़े भाई को क्या हुआ। तो उसके फादर कहते हैं, जरा उसका चेहरा देखो, क्या तुम्हें लगता है कि वो अब कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक है। उसने हमारी फैमिली की बहुत बेइज्जती करवाई है, इसलिए अब से तुम हमारी सिटी के नए यंग मास्टर बनोगे।
इतना कहते ही उसके फादर उसे एक आर्टिफैक्ट देते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करेगा। ये सब देखकर लियांग को बहुत बुरा लग रहा था। तभी जिंगहुआ के फादर उसे कहते हैं कि जिसने भी हमारी फैमिली की बेइज्जती की है मुझे उसका सर चाहिए। ये सुनकर जिंगहुआ अपने फादर को ग्रीट करता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम लिन मॉक्सुआन को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है जो वहाँ आने के साथ ही मिस लिन पर हमला कर देती है। मिस लिन उनके हमले को ब्लॉक करती है जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर लगातार काफी सारे हमले करती हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हारता क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के हमले को काफी आसानी से डॉज कर पा रही थी। तभी वो लेडी मिस लिन पर आइस लोटस से हमला करती है जो देखकर मिस लिन अपने तलवार से उसे रोकने की कोशिश करती हैं। पर तभी अचानक उन्हें जिन्नान का ख्याल आता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो लेडी मिस लिन को इंजर्ड कर देती है और मिस लिन से कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना चाहिए। मैंने देखा है जब से तुम आइस कॉन्टिनेंट से वापस आई हो तुम्हारा ध्यान कल्टीवेशन में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बताओ आखिर वो कौन है जिसकी वजह से तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही हो। तो मिस लिन उन्हें बताती है कि उसका नाम जिग्नान है। वो नॉर्थन कॉन्टिनेंट में वांगमू सिटी का यंग मास्टर है। ये सुनते ही उस लेडी को कुछ याद आ जाता है और वो अपना चेहरा घुमा लेती है। मिस लिन माफी मांगते हुए उस लेडी से कहती है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया जिसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी मदद कीजिए। मैं आपकी मदद के बिना अपने अंदर के डीमन को खत्म नहीं कर पाऊंगी। तो वो लेडी मिस लिन से कहती है मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अगर तुम फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर टॉप रैंक हासिल करती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचूंगी। इतना कहते ही वो लेडी वहाँ से कहीं चली जाती है। तभी हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्विच होता है जहाँ जिग्नान और उसके सभी दोस्त फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुँच गया था। तभी वहाँ एक लेडी आकर उन्हें छोटे छोटे बैग्स देती है और कहती है कि इसे अभी मत खोलना वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी वहाँ एक बंदा भागते हुए जिन्नान को गले लगाने आता है। इसका नाम ताइबू है। अगर आपने इसका सीजन 1 देखा है तो आपको इसके बारे में पता होगा। जैसे ही जिग्नान उसे अपनी तरफ आता देखता है तो वो सामने से हट जाता है। तो वो गलती से मूचेंग को पकड़ लेता है और कहता है कि यंग मास्टर मैं आपको यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये मूचेंग है तो वो अपने कपड़े साफ करने लगता है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ताइबू को उनके गले मिलता देख एक ओल्ड मैन पूछता है क्या तुम इन लोगों को जानते हो। ये सुनकर मूचेंग कहता है क्या तुम लोग नहीं जानते, बड़े भाई वांगमू सेक्ट के यंग मास्टर हैं। ये सुनकर जिग्नान मूचेंग को ग्रीट करते हुए कहता है बड़े भाई हमें पता है कि आप हमारे यंग मास्टर हैं और हम सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सुनकर मूचेंग कहता है कि नहीं नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तभी च्यूड चिल्लाते हुए कहती है यंग मास्टर आपको इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, आप हमारे यंग मास्टर हैं। असल में यहाँ जिग्नान और लीजिंग अपनी पहचान छिपाकर और नाम बदलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तभी वहाँ उनकी एग्जामिनर आती है। उसे देखकर जिग्नान ताइबू से पूछता है ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है। ताइबू जिग्नान को बताता है ये हमारे फर्स्ट राउंड की एग्जामिनर और ग्रैंड मास्टर अलायंस की मेंबर है, इनका नाम लेडी मिलिम है। तभी लेडी मिलिम सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम करती है और उन्हें बताती है ग्रैंड मास्टर अलायंस के सभी एल्डर्स के मुताबिक तुम सब में से जो भी टॉप 5 कैंडिडेट होंगे उन्हें ग्रैंड मास्टर अलायंस में शामिल होने का मौका मिलेगा और इसके अलावा फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले को बोनस में एक ट्रेजर मिलेगा। लेडी मिलिम की ये बात सुनकर सभी पार्टिसिपेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी लेडी मिलिम सभी से कहती है अब से तुम्हारा फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है। जिसके बाद वो एक टोकन बाहर निकालती है जिससे आसपास का एनवायरनमेंट बदल जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।